एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल एविडेंस गैदरिंग की कि डिजिटल एविडेंस गैदरिंग क्या होता है और किस किस टाइप के एविडेंसेस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें ना डिजिटल एविडेंस को समझने के लिए, तो डिजिटल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, जो कि हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स में बहुत मदद करता है। ये एविडेंस हमें दिखाते हैं कि क्या चीज़ कब हुई, क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, कहाँ पे ब्रीच हुआ, ब्रीच नहीं हुआ, कितने हमारे लूप होल्स थे, क्या एंड पॉइंट्स थे। ये सारी चीज़ें हमें डिजिटल एविडेंसेस में आती हैं। उनकी गैदरिंग करना मतलब उनको इकट्ठा करना। तो बेसिकली आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डिजिटल एविडेंस गैदरिंग अभी मैंने आपको बताया। इन डिजिटल फॉरेंसिक में द एसएपी मॉडल सैप मॉडल इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटेलिंग विद डाटा रिलेटेड रॉन्ग डूइंग। कह रहे हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक में जो सैप मॉडल होता है वो कंसीडर किया जाता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उसके बेसिस पे ही हम डील करते हैं डाटा रिलेटेड रॉन्ग डूइंग्स को, जो कि चीज़ें हमारी हो रही होती है डिजिटल वर्ल्ड में, उन सारी चीज़ों को देखना। इन द फर्स्ट स्टेप सिक्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस टेक्स प्लेस। ये जो मॉडल है इसमें फर्स्ट स्टेप है सिक्योर का, जहाँ पे सिक्योर मतलब संभाल के रखना, सेफली रखना। तो जो प्रिजर्वेशन है एविडेंसेस का, जो हमारे पास एविडेंस का कलेक्शन हो रहा होता है एविडेंसेस का, उसको सही तरीके से रखना। क्योंकि अगर एविडेंस चोरी हो गया, एविडेंस अगर मॉडिफाई हो गया, ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तब तो फिर कुछ हो नहीं सकता हमारा, हम कोई प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कोई चीज़, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इन स्टेप 2 द एनालाइज ऑफ द सिक्योर्ड एंड प्रोसेस डाटा फॉलोज। कह रहे हैं स्टेप 2 में ये होता है कि ए का मतलब यहाँ पे एनालाइज करना है, सिक्योर और प्रोसेस डाटा फॉलोज। जो हमारे पास डाटा है या फिर जो भी एविडेंस, उसको एनालाइज करना, उसको सही से रखना, उसको एनालाइज करना, देखना, चीज़ों को समझना, वो सारी चीज़ें हमारी ये दूसरे एनालाइज पार्ट में होती है। इन द फाइनल स्टेप प्रेजेंट में क्या होता है, द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड, कोरिलेशंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। कह रहे हैं जो हमारा थर्ड स्टेप होता है विच इज़ द फाइनल स्टेप, इसमें पी का मतलब होता है प्रेजेंट। इसमें होता है जो रिजल्ट्स हमारे प्रेजेंटेड किए जाते हैं, जो रिजल्ट्स हमारे जो भी हैं एविडेंसेस है, वो हमारा एज अ रिजल्ट है, ठीक है। उसका जो कोरिलेशन है एक दूसरे के साथ, वो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो कंक्लूजन कैन भी कई टाइप के हो सकते हैं कि भाई इंटेंसिटी एक हमारा हो सकता है मेज़र करने का तरीका, कि कितनी इंटेंसिटी पे कोई चीज़ हुई है ना, और किस प्लेस पे हुई है ये भी हम देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एविडेंस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ओके, हाँ। द डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू न्यूमरियस कैटेगरीज। जो हमारा डिजिटल प्रिजर्वेशन एविडेंस का अब हमारे आईओटी में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड आईओटी में आती हैं, जिसके पास जो फॉलो करता है हमारा, जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, कनेक्टिंग इंटरफेस होता है, उसे हम आईओटी में रखते हैं। तो ये जो हमारे डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस है, ये हमारे कई सारे भागों में डिवाइडेड है, क्योंकि डिजिटल में कोई एक चीज़ तो नहीं है ना। चीज़ें जैसे कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसमें एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, उसमें क्लाउड भी आ जाता है। तो अलग अलग जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है और अलग अलग जगह से अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए हम अलग अलग जगह से देखते हैं, समझते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। चलो, डाटा स्टोरेज फॉरेंसिक्स में हम देख सकते हैं क्या हमारे डिजिटल एविडेंसेस निकलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं, हार्डवेयर फॉरेंसिक्स में देख सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में, एप्लीकेशन फॉरेंसिक्स में, नेटवर्क फॉरेंसिक्स में, क्लाउड फॉरेंसिक्स में देख सकते हैं। ऑल राइट। और हम किस में देख सकते हैं, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर फॉरेंसिक कोड में देख सकते हैं। ये सारे जो ये है ना हमारे कैटेगरीज, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड करके बताऊंगी कि कैसे कैसे इन सब में हम फॉरेंसिक्स लगा सकते हैं, देख सकते हैं और कैसे कलेक्शन कर सकते हैं। वेरिएबल फॉरेंसिक्स एंड कार एंड ईवी फॉरेंसिक्स। तो ये सारे हमारे कैटेगरीज हैं। जितने भी कैटेगरीज हैं इन सब में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट जो हमारा डाटा होता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो कलेक्टेड होती है, ठीक है ना। और चाहे कितनी सी छोटी इन्फॉर्मेशन हो या बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, हर एक चीज़ का एक रोल ज़रूर होता है इसमें, क्योंकि भाई सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। नेटवर्क भी तो है, एप्लीकेशन भी तो है, तो वेब भी तो है ना। अलग अलग चीज़ें हैं, लोग भी उसमें ही हैं। तो एक प्लेटफॉर्म में जब हम कोई भी चीज़ को
इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हमें सारे डोमेन्स देखने होते हैं, राइट? जैसे कि अगर कोई केस हो जाता है, कोई क्राइम केस हो जाता है, तो उस इंसान के हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, उस इंसान का हम फैमिली देखते हैं, उसका हम फ्रेंड्स देखते हैं क्या थे, उसका वर्क प्लेस देखते हैं, ठीक है? उसके साथ काम करने वाले मेंबर्स को हम देखते हैं, है ना? और कई सारी चीज़ें देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि अपनी पर्सनल चीज़ें वो किसके साथ शेयर करता था, करती थी। तो ये हम कैसे, कोई भी क्राइम होता है, ये तो चलो डिजिटल क्राइम की हम बात कर रहे थे इस पूरे वीडियो में, डिजिटल एविडेंसेस की। तो मैं नॉर्मल क्राइम की बात बता रही हूँ कि अगर होता है तो हम इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो बाकी सारे भी जो हमारे नॉर्मल डोमेन्स होते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन, वेब का हो गया, क्लाउड का हो गया, IoT हो गया, वो सारी भी चीज़ें हम ऐसे ही जांचते पड़तालते, तभी हमें पता चलता है। अगर हम एक ही पैरामीटर को लगा देंगे ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको डिजिटल एविडेंस गैदरिंग समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही।